हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है थर्मोमेट्रिक टाइट्रेशंस। क्या होती है हमारी थर्मोमेट्रिक टाइट्रेशन? थर्मोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, टाइट्रेंट को ऐड करते रहते हैं कांस्टेंट रेट पे, और जो हमारा रिएक्शन के ड्यूरेशन में जो टेम्परेचर के अंदर चेंज आता है, किसके बीच में, हमारे एनालाइट और टाइट्रेंट के बीच में, उसे हम मेज़र कर लेते हैं। मीन्स मतलब क्या हुआ, जैसे हम सिंपली टाइट्रेशन में नीचे एक सॉल्यूशन ले लेते हैं आपका एनालाइट, उसके अंदर ऊपर से टाइटेंट ऐड करते रहते हैं और क्या चेंज होता है उसे नोटिस करते हैं, चाहे वो कलर चेंज के मीडियम से हो चाहे किसी तरह से, एंड पॉइंट नोटिस करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, आपका क्या है, ऊपर से हम टाइटेंट ऐड करते जा रहे हैं कांस्टेंट रेट पे, और हम क्या कर रहे हैं, जो चेंज हो रहा है टेम्परेचर में, मतलब एनालाइट के अंदर टाइटेंट डालने पे जो उसके टेम्परेचर के अंदर चेंज आ रहा है उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। By plotting the temperature versus the added titrant volume, the end point can be determined by break within the titration curve. अब इसमें हम जो ग्राफ प्लॉट करते हैं वो किसके बीच में, टेम्परेचर के और वॉल्यूम, जो हम टाइट्रेंट की वॉल्यूम हम ऐड कर रहे हैं। तो आपका जो जब इसमें आपका एक एंड पॉइंट आता है, कर्व आता है, उसे जो है हम, जो शार्प चेंज आता है हमारा, उसे हम जो है मार्क कर लेते हैं। तो इसमें जो बेसिकली ग्राफ प्लॉट करते हैं वो किसके बीच में करते हैं, कि आपका जो है वॉल्यूम हम जो टाइट्रेंट की डालते जा रहे हैं, उसे डालने के बाद टाइट्रेंट सॉरी एनालाइट के टेम्परेचर में क्या चेंज आ रहा है, तो वो जो टेम्परेचर का चेंज है उसे वॉल्यूम के अलॉन्ग हम प्लॉट कर लेते हैं। और जो है आपका जो जहाँ हमारा इसमें जो है स्ट्रेट लाइन में जहाँ हमारा जो आपका ये कर्व आएगा, उसे हम जो है, जो ब्रेक आएगा उसे हम नोट कर लेते हैं। अब क्या प्रिंसिपल है इसके पीछे, द थर्मोमेट्रिक टाइट्रेशंस मेक यूज ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन टू ऑब्टेन टाइट्रेशन कर्व। इसमें हम क्या यूज करते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन को यूज करते हैं टाइट्रेशन कर्व ऑब्टेन करने के लिए। द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। टाइट्रेंट की वॉल्यूम के अगेंस्ट जो है हम क्या है, टेम्परेचर, सॉल्यूशन के टेम्परेचर को हम प्लॉट करते हैं। थर्मोमेट्रिक टाइट्रेशन इज परफॉर्म्ड बाय अलोइंग द टाइट्रेंट टू फ्लो फ्रॉम ए थर्मोस्टेटेड ब्यूरेट डायरेक्टली इनटू अ सॉल्यूशन कंटेन्ड इन ए थर्मली इंसुलेटेड वेसल, एंड सब्सिक्वेंटली द ऑब्जर्व चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज रिकॉर्डेड प्रिसाइजली। इसमें हम क्या करते हैं थर्मोमेट्रिक टाइट्रेशन में, इसमें जो हम टाइट्रेंट को फ्लो कराते हैं, आपकी जो हमारी ब्यूरेट होती है वो भी थर्मोस्टेटेड ब्यूरेट होती है, और जिस सॉल्यूशन का हम टाइट्रेशन कर रहे हैं उसे भी हम थर्मली इंसुलेटेड वेसल के अंदर रखते हैं, और ऊपर से हम क्या है, थर्मोस्टेटेड ब्यूरेट से हम उसके अंदर जो है टाइट्रेंट ऐड करते रहते हैं। उसके बाद जो आपका टेम्परेचर में चेंज आएगा, किसके, सैंपल के, जिस सैंपल की हम टाइट्रेशन कर रहे हैं उसके अंदर जो टेम्परेचर का चेंज आएगा उसे हम प्रिसाइजली रिकॉर्ड कर लेते हैं। द एंड पॉइंट इज इंडिकेटेड बाय शार्प पीक इन द कर्व। कर्व में जहाँ हमारी पीक आएगी वो हम एंड पॉइंट हमारा जो है नोट कर लेंगे। अब क्या इंस्ट्रूमेंट हम इसके अंदर यूज करते हैं, A standard thermometric titration assembly essentially consists of following four vital components। ये चार बेसिक कंपोनेंट उसके अंदर होते हैं। एक तो आपका मोटर ड्रिवन थर्मोस्टेटेड ब्यूरेट, आपका जिससे हम जो है टाइट्रेंट ऐड कर रहे हैं। ये ब्यूरेट आपकी थर्मली इंसुलेटेड एडाबाइटिक टाइट्रेशन वेसल, जिसे डेवार फ्लास्क कहते हैं, ये हमारा थर्मली इंसुलेटेड क्या है, हमारा वेसल है। आपका थर्मली इंसुलेटेड से क्या मतलब है कि हीट इससे बाहर नहीं जा पाएगी। तो और तीसरा क्या है, आपका थर्मिस्टोर ब्रिज सेट, मतलब जिसकी हेल्प से हम जो है वो आपका जो है सर्किट कंप्लीट करके हम जो है आपका मेज़र करते हैं ये। और एक आपका रिकॉर्डर, ये इसका मेजर पार्ट है हमारा। ये जो हमने ब्लॉक डायग्राम दिखा रखा है ये डेवर फ्लास्क का है। इसके साथ हमने क्या है, यहाँ पे एक जो है आपका जो है मोटर ड्राइवन, मतलब जिसे मोटर के थ्रू हम ड्राइव करते हैं, इस तरह की थर्मोस्टेटेड ब्यूरेट, जिसका मतलब टेम्परेचर हम जो क्या है चेंज, मतलब आपका रेगुलेट कर सकते हैं। इस तरह की थर्मोस्टेटेड ब्यूरेट के थ्रू हम टाइटेंट इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ये मोटर ड्रिवन, ये मोटर स्टायर है, मतलब ये इसे ताकि पूरे वेसल के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, ये मतलब इसे बेसिकली जो है स्टीर करने के काम आता है ये मोटर स्टीरर जो है हमारा। Figure represent the schematic thermometric titration assembly complete with a bridge circuit। ये एक bridge circuit के साथ हमने पूरी assembly दिखाई हुई है। To minimize heat transfer losses from the solution by immediate surrounding, the thermometric titrations are usually carried out in an isolated beaker। ताकि हीट जो है बाहर ना जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, इसे आइसोलेटेड बीकर के अंदर हमारे सैंपल को रखते हैं, जिसके ऊपर हमारा क्या है, टाइटली क्लोज्ड स्टॉपर होता है, बस जिसके अंदर हमारा क्या होता है, प्रोविजन फ्योर ए ब्यूरेट टिप, जिसके अंदर से ब्यूरेट निकल सकती हो, बस बीच में इतना हमारा क्या रहता है, इतना उसमें गैप रहता है। तो ऊपर से भी हम इसे कवर किए हुए रहते हैं थर्मल, जो आपका आइसोलेटेड बीकर है आपका, ताकि जो हीट बाहर ना निकल पाए। ऊपर से होल होते हैं किसके लिए, ब्यूरेट डालने के लिए,
आपका ग्लास स्टिर जो से हिलाने के काम आती है सॉल्यूशन उसके अंदर, और एक आपका टेम्परेचर मॉनिटरिंग अरेंजमेंट जो आपका टेम्परेचर को मॉनिटर करता है कि उसके अंदर कितना टेम्परेचर के अंदर चेंज आया, मतलब बेसिकली थर्मोमीटर टाइप का जो हमारा अपरेटस होता है जो उसका आपका टेम्परेचर नोट करता है। अब क्या प्रोसेस होता है, A known volume of the solution to be estimated is taken in a DeWaer flask। जिसकी हमें एनालिसिस करनी है उसका एक नोन वॉल्यूम, मतलब समझ लो 10 ml ले रहे हैं, 20 ml ले रहे हैं, इतना एक हमने सॉल्यूशन डेवर फ्लास्क के अंदर लिया। द टिप ऑफ द ब्यूरेट इज डिप्ड इनटू द सॉल्यूशन इन द वेसल। ब्यूरेट ऊपर से हमने ब्यूरेट की टिप जो है उसके अंदर डाल दी। अब ब्यूरेट की हेल्प से हम उसके अंदर जो है टाइटेंट ऐड करेंगे। द वेसल इज कवर्ड बाय थिक इंसुलेटेड मटेरियल कंटेनिंग होल्स फॉर इंसर्टिंग द थर्मिस्टोर, द ब्यूरेट एंड द स्टर। अब हमने ऊपर से इसके अंदर क्या किया है, होल किए हुए हैं कि क्या डालने के लिए, ब्यूरेट डालेंगे इस होल के थ्रू थ्रू स्टर डालेंगे, मतलब 3 हमने होल किए हुए हैं, एक के थ्रू ब्यूरेट डालेंगे, एक के थ्रू स्टर डालेंगे, एक के थ्रू क्या है आपका थर्मिस्टर डालेंगे। द टाइटेंट इज एडेड एट अ कांस्टेंट रेट व्हाइल द सॉल्यूशन इन द डिवार फ्लास्क इज कांस्टेंटली स्टिर। ऊपर से टाइटेंट ऐड करते रहते हैं, सॉल्यूशन को हम स्टिर की हेल्प से शेक करते रहते हैं। The thermistor assembly is connected to one arm of a Wheatstone bridge and its resistance is recorded directly on a recorder। जो थर्मिस्टर असेंबली जो कि हमने 3 होल किए थे उसके अंदर एक के अंदर ब्यूरेट डाला, एक के अंदर स्टेट डाला, एक के अंदर थर्मिस्टोर डाला। अब थर्मिस्टोर असेंबली को हम किससे कनेक्ट कर देंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज से कनेक्ट कर देंगे, जहाँ पे हम क्या करेंगे उसका रेजिस्टेंस रिकॉर्ड करेंगे एक रिकॉर्डर पे हमारा। The temperature measuring thermistor unit should be capable of measuring temperature range of 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना माइन्यूट टेम्परेचर जो हम थर्मामीटर की हेल्प से मेजर नहीं कर सकते, इस थर्मिस्टोर की जो कि हेल्प से क्या है इतना माइन्यूट टेम्परेचर चेंज भी हम जो है नोटिस कर पाते हैं, नोट कर पाते हैं। द टाइट्रेंट शुड बी 10 to 100 टाइम्स मोर कंसनट्रेटेड देन द सॉल्यूशन इन द डिवॉर फ्लास्क। जो टाइट्रेंट हम उसके अंदर ऊपर से डाल रहे हैं वो जो है नीचे का जो डेवर फ्लास्क के अंदर जो सॉल्यूशन है उससे 10 से 100 गुना ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है। क्यों इतना कंसनट्रेटेड लिया हुआ है, ताकि टाइट्रेंट का एक छोटा सा वॉल्यूम भी जो है उसके अंदर चेंज आ जाए, सो दैट द टाइट्रेशन कैन बी डन बाय द एडिशन ऑफ ओनली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द टाइट्रेंट, ताकि टाइट्रेंट की छोटी सी क्वांटिटी भी हमारी सफिशिएंट हो टाइट्रेशन की। इसलिए टाइट्रेंट को हम क्या करते हैं हाईली कंसनट्रेटेड लेते हैं, वो हमारे जो नीचे का जो मेनालाइट सॉल्यूशन लिया हुआ है उसके कंपैरिजन में 10 से 100 गुना ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है। तो ये था हमारा थर्मोमेट्रिक टाइट्रेशन का टॉपिक। थैंक यू।